हेलो बच्चों। तो आज कल के वीडियो में पता नहीं एक थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आ गई जिसकी वजह से ये सवाल हम लोग नहीं करा पाए थे। तो आज हम लोग करेंगे यह सवाल। तो चलिए, जो कल नहीं हुआ वो आज हो जाए। हम लोग इसको आज कर लेते हैं। एक बार सवाल की ओर नजर डालने की आवश्यकता है। देखिए तो एक बार, कल ये चीज रह गया था तो आज हम लोग उसको कवर करा लेंगे, जो चीज कल रह गया था। ठीक, आइए अब शुरू करते हैं। क्या लिखा है एक बार देखते हैं। लिखा है हम लोग वैसे कक्षा 9 के आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग कक्षा 9 के गणित को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उदाहरण नंबर 2 कर रहे थे। कल हम लोगों ने उदाहरण नंबर 1 कर लिया था, आज उदाहरण नंबर 2 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है उदाहरण नंबर 1। जो हम लोगों ने कर लिया वो वीडियो अपलोड है अपने चैनल पे, आप वो देख सकते हैं वहां से। आज हम लोग उदाहरण नंबर 2 करेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 को भी बहुत काफी हद तक समझा दिया गया था। उदाहरण नंबर 2 को किस तरीके से करना है, जैसे 1 और 2 के बीच की 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, या फिर किसी भी 2 परमेय संख्या के बीच में। कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि परमेय संख्या के अंतर्गत 3-3 संख्याएं आती है। अब 3-3 संख्या कौन कौन सी आती है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक। ये तीनों परमेय संख्या के अंतर्गत आती है, परमेय संख्या के अंतर्गत है, अर्थात उसी में है, उसी में से परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या के अंतर्गत आती है, परमेय संख्या के अंदर आती है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं परमेय संख्या के वो विभाग है। तो परमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है, एक बार आप फिर से नोट कर लीजिए। परमेय संख्या के अंतर्गत, देखिए परमेय संख्या के अंतर्गत आने वाली संख्याएं, परमेय संख्या। तो परमेय संख्या इसके अंतर्गत 3 संख्या आती है। पहला आप कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है बताएंगे आप। पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है 0, 1, 2 डॉट इत्यादि। दूसरा आपका हो जाएगा दूसरा आप कह लीजिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या की शुरुआत बच्चों 1 से होती है, 1, 2, 3 इत्यादि, ठीक है। और तीसरा आपका हो गया पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है कि पूर्णांक में जैसे पूर्णांक -1, -2, 0, 1, 2 इत्यादि, ये सारी संख्या होती है। और भी आप ऐसे डॉट करके लिख सकते हैं, ये सारी पूर्णांक में होती है। तो ये चीजें हम लोगों ने कल कर ली थी। तो परमेय संख्या के अंतर्गत आने वाली संख्या है पूर्णांक संख्या, आने वाली है प्राकृत संख्या, और आने वाली है पूर्णांक। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये परमेय संख्या के अंतर्गत आती है। तो अब रही बात 1 और 2 के बीच में हमें 5 परमेय संख्या निकालना है किसी भी। तो आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा, क्या सच में 1 और 2 के बीच में 5 परमेय संख्या है? तो आपको मैं बता दूं कि 1 और 2 के बीच में 5 नहीं, अनगिनत अनंत परमेय संख्या होती है। निकालते निकालते आपके सारे कई ये कह सकते हैं कि कई पूर्वज अर्थात आपके कई वंश चले जाएंगे, लेकिन परमेय संख्या निकलना वो बंद नहीं होगा, वो निकलता ही रहेगा। कहने का भाव ये है, इनफिनिट होती है, अनंत तक आप निकाल सकते हैं, आप जितना चाहे निकाल सकते हैं। आप 10 लाख, 10 करोड़, अरब, खरब, आपकी जितनी इच्छा है उतनी निकाल सकते हैं। लेकिन बात करें गणित की, कक्षा 9 में विशेषकर जो परमेय संख्या निकालने की बात कही है, तो वो या फिर 5 होता है, 7 होता है, 4 होता है, 3 होता है, अधिक से अधिक 10 कहेगा, ठीक है, ज्यादा नहीं कहेगा, इतना ही कहेगा। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। पहला तरीका है माध्य विधि, और दूसरा तरीका बहुत ही लाजवाब तरीका है। दूसरे तरीके की ही बात हम लोग आज करेंगे, क्योंकि पहले तरीके को कल वाले वीडियोस में हम लोग गहराई से देख चुके हैं, कल की क्लास में हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम लोग करेंगे दूसरे विधि के विषय में, हम लोग करेंगे कि दूसरे विधि में इसे किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो चलिए, आज चूंकि थोड़ी बहुत हिंट भी आपको देते चलूं, तो पहली विधि, जैसे हम लोग पहली विधि करते हैं, तो पहली विधि में कौन सी विधि है? तो पहली विधि में आती है माध्य विधि।
पहली विधि को माध्य विधि कहते हैं। तो हम लोग माध्य विधि के द्वारा, माध्य विधि के द्वारा या फिर माध्य विधि हो गया। माध्य, माध्य मतलब क्या होता है बच्चों? माध्य मतलब बीच का, माध्य मतलब बीच का या फिर बीच की संख्या, आप ये कह सकते हैं। माध्य मतलब होता है बीच की संख्या। एक एक चीजों को लिख रहा हूं। माध्य मतलब बीच की संख्या। माध्य विधि का मतलब जैसे याद करिए कि हम लोग माध्य निकालते थे, तो माध्य निकालते, जैसे मैं कहूंगा 2 और 4 का माध्य निकाले, तो 2 और 4 के यदि हम लोग माध्य निकालेंगे तो माध्य का क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, या फिर सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो सभी संख्या को यदि आप देखेंगे, जैसे 2 है और 4 है, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर जितनी संख्या, जैसे 2 संख्या है तो 2 से ही भाग देते हैं। तो 4 2 कितना हो गया? 6, 6 बटा 2, ये आपकी परिमेय संख्या। चाहे तो आप इसको भाग दे सकते हैं, 3 निकलेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से 2 और 4 के बीच में 3 है, और 2 और 3 के बीच में फिर संख्या निकलेगी, फिर 3 और 4 के बीच में संख्या निकलेगी, फिर उसके बीच में संख्या निकलेगी, फिर उसके बीच में, फिर उसके बीच में, फिर उसके बीच में, और फिर उसके बीच में। तो इस तरीके से हम अनंत संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आज इस विधि की बात नहीं करूंगा। आप चाहें तो इस विधि से बना सकते हैं। एक ऐसी विधि जिसको हम लोग दूसरी विधि कहते हैं। तो दूसरी विधि क्या है? तो दूसरी विधि पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहली विधि तो माध्य विधि है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं, इस विधि से यदि हम लोग करें तो 1 और 2 के बीच में हमें निकालनी है संख्या। कितनी संख्या निकालनी है? 5 परिमेय संख्या। तो हम 1 2 3 4, इस बीच में ये 5 संख्या हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो ठीक, हम लोग क्या करेंगे? प्रथम चरण में, चरण वैसे लिख लीजिए 1 प्लस, या फिर यहां से आप हल लिख लीजिए, एक बार हल लिख लीजिए। हम लोग कहेंगे 1 प्लस 2 बटा में 2 बराबर, यदि आप कहेंगे तो 2 1 कितना होगा? 3, 3 बटा 2। तो यहां पे आपका 3 बटा 2 आया। एक संख्या निकली 3 बटा 2। फिर आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? फिर आप निकालेंगे 3 बटा 2, और इस 2 के बीच में निकालेंगे, इस दोनों को जोड़ के फिर 2 से भाग देंगे, ऐसे करके वो निकलेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये विधि थोड़ी सी ज्यादा लंबा विधि है। लंबा तो नहीं है, माध्य विधि है। इस विधि को हमारे बच्चे 7 क्लास में ही कर लेते हैं। यह विधि हमारे बच्चे 7 क्लास में ही कर लेते हैं, क्योंकि 7 क्लास में ही माध्य विधि को बताया जाता है। तो मैं फिलहाल इस विधि पे विशेष चर्चा करने वाला नहीं हूं। चाहे तो आप इस विधि से बना सकते हैं। आइए हम लोग करते हैं दूसरी विधि का यूज करते हैं। इसको बनाने में हम लोग दूसरी विधि का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी विधि, आइए हम लोग दूसरी विधि से हल करें। अब दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि थोड़ी सी आसान विधि है। दूसरी विधि, विधि मतलब क्या होता है? विधि मतलब नियम, इसको कानून भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी विधि से हम लोग निकालेंगे। तो दूसरी विधि भी क्या है? जैसे 1 और 2 के बीच में निकालना है आपको। 1 और 2 के बीच में हमें निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले ये देखिए, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 5 परिमेय संख्या। इसको आप देखिए, कितना निकालने के लिए कह रहा है? आप ये देखिए, 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा था। तो 5 निकालने के लिए कह रहा था, आप 6 ले लीजिए। आप 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है। आप क्या करिए? आप ऐसे लिखिए, आप 6 लीजिए। जैसे नीचे हर में आप 6 लिखिए, यहां भी हर में 6 लिख लीजिए। नीचे वाले को वैसे हर कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर में आप 6 लिख लीजिए। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूं ये मैं बताऊंगा। 6 क्यों अभी लिखा जा रहा है? तो हर में हम लोगों ने क्या लिख लिया? 6। क्यों 6 लिखा? 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, इस लिहाज से हम लोगों ने हर के अंतर्गत 6 रखा। ठीक है, हम लोगों ने 6 रख लिया। अब हमें भागफल में 1 प्राप्त करना है। तो आखिर में बताइए, ऊपर में किससे भाग दें जो 1 ही आ जाए? आप कहेंगे सर 6 है नीचे, तो 6 से ही भाग देंगे तभी जाके 1 होगा। चलिए 6 बटा 6 हो गया। और 2 मुझे भागफल निकालना है, इसके लिए 6 में किससे भाग देना पड़ेगा? आप कहेंगे सर 6 को यदि 12 से भाग लगाएं, 6 को यदि 12 से भाग दें तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया? 6 बटा 6 और 12 बटा 6, ये सारी ये आ गई। अब इसके बीच में 6 बटा 6 और 12 बटा 6 के बीच में हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसके बीच में 7 बटा 6 लिख सकते हैं, इसके बीच में 8 बटा 6 लिख सकते हैं। अब क्योंकि
हर सबका बराबर है, इसीलिए हम लोग आसानी से निकाल पा रहे हैं। फिर 9/6 लिख सकते हैं, फिर 10/6 लिख सकते हैं, फिर 11/6 हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने 5 ही संख्या कही थी निकालने के लिए, और हम लोगों ने ये 5 संख्या किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में ये 5 संख्या है। और सारी की सारी कौन सी संख्या बच्चों, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते किसे हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 ना हो। ये है, तो आपने देखा कि हम लोगों ने p/q के रूप में भी बना दिया और q कोई 0 है नहीं। तो सबसे बड़ा खेल जो इसमें था बस हो गया। अब इसको समझना यह है कि सबसे बड़ा यह था कि कितनी संख्या निकालने के लिए कही, तो आपने देखा कि 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला गया था हम लोगों से। हम लोगों ने उससे एक अधिक को हर माना, जैसे 5 संख्या कह रही थी, हमने एक अधिक अर्थात 6 को हमने हर मान लिया, नीचे लिखा। अब हमें एक ऐसा कोई, अब जैसे मान लीजिए मैं 6/6 लिख दूं या 1 लिख दूं, बताइए दोनों में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मैं 6/6 लिख दूं या 1 लिखूं, कोई तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि 6 को 6 से भाग देंगे 1 ही आएगा। ये मैं 12/6 लिखूं या 2 लिखूं, ये बताइए क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि 6 से भाग देंगे तो 2 ही निकलेगा, 2 ही तो निकलना है। इसीलिए थोड़ा इसको सस्ता करने के लिए हम लोगों ने ये किया। हमेशा आप यही करेंगे। और यदि मान लीजिए यहाँ पे 6 संख्या लिखा रहता, 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो आप यहाँ पे 7 लिखते, नीचे कितना लिखते, 7, और उस हिसाब से ऊपर से संख्या लेते आपका बनता है। ठीक है, तो आशा है कि आप यदि यहाँ पे 7 परिमेय संख्या कहता तो आप हर में क्या रखते, बताइए। चलिए, एक तो ये आपने देख ही लिया, तो ये आपकी परिमेय संख्या, वैसे ये आपकी आंसर हो गई। ये आप ऐसे निकाल पाएंगे आसानी से, इस तरीके से आप उसको निकाल पाएंगे। और यदि 6 कहे, यदि मान लीजिए 6 कहता तो आप 7 ले लेते। जैसे चलिए आइए एक ये भी हम लोग कर ही लें, आइए इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए अब कहे 6 संख्या निकालने के लिए इसी के बीच में, तो क्या करिएगा? अब तो वो तो हमने कर ही लिया। मान लीजिए कहेगा 1 और 2 के बीच में यहाँ पे 6 लिखा रहे, तब आप क्या करेंगे ऐसी परिस्थिति में? 5 नहीं लिखा रहे, मान लीजिए 6 संख्या लिख के आ रही हो, तब क्या करिएगा? जब 6 संख्या लिख के आ रही हो तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करिए, 7 लीजिए। हर में क्या वैसा लिखिए कि हर में 7 लीजिए। यदि 6 संख्या, यदि 6 निकाल लें, 6 परिमेय संख्या निकालना हो तो यदि 6 परिमेय संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, नीचे फिर हम लोग 6 से, हर में 6 से 1 अधिक लेंगे, 7। यहां भी हम लोग लिख लेंगे 7, नीचे 7 लिए। अब ऊपर में कोई वैसी संख्या लिखनी है जिसको भाग देने से 1 आ जाए, तो आप कहेंगे 7 में ही भाग देंगे तभी जाके 1 होगा। और ऊपर में वैसी कोई संख्या लिखनी है जिसमें 7 में से भाग दे तो 2 आ जाए, तो ऊपर में 14 लिखिएगा, तभी तो आपका वो आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए 7/7 और 7/14 के बीच में, चूंकि अब हर समान हो गया, नीचे वाली संख्या समान है, तो ऊपर में सीधे चलेगी। 8/7 फिर हम लिखेंगे, फिर 9/7 लिखेंगे, फिर 10/7 लिखेंगे, फिर 11/7 लिखेंगे, और फिर 12/7 लिखेंगे। आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने 6 संख्या, ये देखिए 6 ही प्राप्त हुआ। 6, 8, 9, 10, 11, 12, एक और बचा है यहाँ पे 13/7, 13/7, क्योंकि 14/7 इस तरीके से थे। तो बच्चों इसके बीच में क्या रहा था, ये आप चाहे तो इनको 7/7 लिखिए या 1 लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा, या फिर आप 14/7 लिखिए या 2 लिखिए, कोई फर्क पड़ेगा। ये थोड़ी सी एक टेक्निक थी जिसके माध्यम से हम एक्यूरेट, 6 कहेगा हम 6 ही निकाल सकते हैं, 20 कहेगा 20 निकालेंगे, 30 कहेगा 30 निकालेंगे। ये था आज हम लोगों ने बच्चों उदाहरण के 2 सवाल कर लिए। एक सवाल हम लोगों ने कल ही कर लिया था, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है वहां पे आप देख लीजिएगा, बहुत गहराई से चीजों को वहां विस्तार से समझाया गया है। वैसे आज हम लोगों ने, तो आज के बाद आपको परिमेय संख्या में कम से कम डाउट नहीं रहेगा, ये तो आप लिख के ले लीजिए, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली। आज इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। फिर चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्नावली की ओर। धन्यवाद।